अपने ते एक नियम है कि जब को मर जाते तो पानी को मटका लेके 7 बार चक्कर लगत है कि नहीं लगत, तुम्हें छेदा करके मटका में। अब वो लड़का जो आग देते वो घूमत के नहीं घूमत, पहले तो ऐसी ऐसी कर दी, घूमत तो ऐसी कर दी, काय को समय खराब करे। होते ऐसो के नहीं होते तरफ नहीं होता तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर वृंदावन बिहारी लाल की। अब नहीं होता, हमें पता नहीं क्यों हो नहीं होता, पर है वो शास्त्र का विधान, शास्त्र को मत है वो पूरा। विश्वामित्र जी नाम रख के चले गए, और जब नाम रख के विश्वामित्र जी चले गए तो वहां 6 ऋषि पत्नी रोज गंगा जी के पास आती थी और गंगा जी से कामना करती थी कि माँ हमें भी पुत्र सुख मिल जाए। जब वो 6 माताएं आई और देखा कि एक बड़ा प्यारा बालक सरकंडे के घास में है, बड़ा सुंदर, और सुंदर क्यों नहीं होगा, शिवजी का बेटा है, तो 6 की 6 लड़न लगी। वे बोली ये खो हम पाल हैं, वे बोले हम पाल, तो 6 ने कही कि अपन इकट्ठो पाल भी ये बालक के लाने। 6 की 6 माताएं इस बालक को इकट्ठा पालेंगी। अब लड़ाई ये पे भाई के पहले गोदी में लेके पायपान को करे, पाल तो 6 ही ले, पर पायपान कौन कराएगा। जब 6 में झगड़ा ज्यादा हो गया तो उस बालक ने कहा लड़ो मत, मैं 6 माताओं का पायपान एक साथ कर सकता हूं। बोले कैसे। तो इस बालक की 1 गर्दन थी और इसने देखते ही देखते 5 गर्दनें और बना लेंगे, और 6 माताओं का दूध एक साथ पिया। इसीलिए कार्तिकेय जी के कितने मुंह हैं, 6 मुंह के हैं कार्तिकेय जी। कृत्तिकाओं ने इनको पाला, इसीलिए इनका नाम कार्तिकेय पड़ गया। कार्तिकेय जी ने कहा माताओं मैं 6 महीने तुम्हारे पास रहूंगा, 6 हो तुम, 6 महीने एक माँ के पास रहूंगा, और जब मैं 3 साल का हो जाऊंगा तो फिर मैं अपनी माँ पार्वती को भी पुत्र सुख देने चला जाऊंगा। 3 साल हो गए, अबे पार्वती हो कछु पता नहीं है। एक दिन नारद जी पहुंचे, पार्वती जी ने खूब स्वागत करो गुरुजी को। अब बैठी बैठी बोली गुरुजी 3 सालें हो गई शादी को, अब घर में अब कछु खेल खिलौना बालक हो जा तो। नारद जी बोले माता जी तुम भली माता नहीं बनी, पर शंकर जी पिताजी बन गए। अरे अब बताओ का भाव हो जे। फिर नारद जी इतनी कह के चले गए। अच्छा कबऊ गुरुजी हरे भी यार बागत करत है। एक गुरुजी लबक गए, एक चेला के, चेला है तो बड़ो आदमी, गुरुजी हते 2-3 किलोमीटर दूर गांव के। सुबह तो सवेरे आ जाए रोज, आज जो दे दे, आज वो दे दे, आज जो दे दे। चेला भारी मानत तो उसको सब दे देवे। अब चिलियान परेशान, चिलियान माने घरवारी के भोंसरा आंख है नहीं खोल पा तो महाराज बैठा ले, उन्हें कहीं कछू तो पाए करने पर। अब चेला चलो गो एक दिन खेत, और महाराज आ गए। एक ही घर बारी बैठ कर रोन लगी। पंडित जी ने कही का होगा। अब जब बोले कछू ने रोवे, का होगा ओ बताओ तो। जब बोली कि तुम्हारा जजमान पागल होगा, बोले रात से कुछ ने कहा होगा जे को मिल रहा हो। एक लाए हैं रस्सी और एक लाए हैं मुंह सार, बांध के तो नो मार रहे हैं। महाराज ने सोची तो अपन सारा के लिए जल्दी आने जाए। फिर नहीं बैठे महाराज, चेले आने खूब कही कि गुरुजी चाय पी ले के लगे, नहीं फिर। अच्छा ना ऐसे गुरुजी गए, माँ से चेला है, पता लग गया कि गुरुजी आए थे। पत्नी से कह लो काय गुरुजी आए थे, बोले हाउ का कह रहे थे। अरे बोले विद्या कह रहे थे एक रस्सी दे दे, एक मुंह सर, तुमने दाओ नहीं। घरवारी बोली तुम हते ने, हमने बिना पूछे दाओ नहीं। चेला बोलो उठाओ, अब तो गांव के बाहर ही गए हुए, हम बोला दे रहा है। एक हाथ में लाए रस्सी और एक में मुंह सर, और गुरुजी भी हिलना बिल्कुल। फिर नहीं लौटे, वो कहे ए गुरुजी लाए तो जा। बोले अब ने यहाँ है कब आऊं। ऐसी गत होत है। पहले गुरुजी ढूंढवे में बहुत टाइम लगा तो रे, अब तो गुरुजी इतने फिर रहा है, गुरुजी की कोई कीमत नहीं बची कलयुग में।
गुरु मिलन लगे पान की दुकान पे, 5 को ले जाकर जो एक गुरु दियो, गुटका नहीं याद गुरु, ऐसे लटके गुरु पान की गुमटी पे, कहिए गुरुदेव सोने पटाओ और दे दो। चेला ने लाओ गुरु, बीच में से पटाओ, कारण ये हो गया कि लोभी गुरु और लालची चेला, वो दोई को नरक में ठेलम ठेला। गांव गांव गुरुजी फिरे, गांव गांव गुरुजी फिरे, कहें दीक्षा ले, तुम नरके जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता देओ। तुम्हें जहां मानने हो तो मर जज्जो, अच्छो कुर्ता कपड़ा कटवा ले आओ और अच्छी ले आओ धोती, फिर तुम्हें जहां मानने सो मरत रज्जो। सो गुरु चेला भी कहते, एक दिन वो पता लगो कि गुरुजी मर गए, उन्हें भी अच्छी बात कही, काहे बोले गुरु मरे अच्छे मरे, और चेला के मन चैन, और हर साले आ जाते धोती कुर्ता लेन। अच्छे मर गए, हर साले तो आते, कहां न लो आए, है ना। गुरु और शिष्य का संबंध जानते हो कैसा होता है? जब पति और पत्नी का संबंध जुड़ता है तो एक गांठ जोड़ी जाती है, बीच में लगाई जाती, मतलब पति और पत्नी के बीच में एक गांठ होती है। पर जब गुरु और शिष्य का संबंध होता है तो बीच में एक कोरा कपड़ा होता है, उसमें कोई गांठ नहीं होती है। शिष्य और गुरु के बीच में गांठ नहीं होनी चाहिए, उसको गुरु शिष्य का संबंध कहते हैं। गुरु का मतलब ये नहीं है आजकल के गुरुजी हरे सब जानत, माया वे खुदवा देवे। हमें जा बताओ यार को हम माया खुदवा लेत होते, हमें दिखात होती तो हम तुम्हारे गांव में जो रीछ से बने डरे ही काय खो होते। 1-1, 2-2 रुपया की चिल्लर बैठे रहते हम खुदा ही ने खोद लें। जी अभी के बाद में श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। सच्चा गुरु वो है जो सिर्फ तुम्हें भगवान से मिला दे। संसार में भटकाने का काम तो संसार कर रहा है, और अगर उसने तुम्हें संसार में भटका दिया तो वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु का काम है तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा देना। नारद जी इतनी कह के चले गए कि माताजी तुम मम्मी भली नहीं बनी, पर भोलेनाथ पिताजी बन गए 3 साल पहले। आगी लग गई रे मां से आए शंकर जी, पार्वती बिल्कुल लाल। शंकर जी बोले देवी हाँ आओ। बहुत खतरनाक रहते जी हो रहे।